हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में सिक्स कैटेगरी रिएक्शन विद एल्कलीज। जब एल्डिहाइड और कीटोन बेस के साथ रिएक्शन करता है, एल्कली के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हुआ, इनके साथ रिएक्शन करता है तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। अब आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, 5 कैटेगरी आपने पढ़ लिया है। उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो इसके अंतर्गत आपको 3 रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इस कैटेगरी के अंतर्गत आपको 3 रिएक्शन देखने को मिलते हैं। पहला एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा कैनिजारो रिएक्शन और तीसरा टिस्चेंको रिएक्शन, ठीक है। जिसमें ये जो रिएक्शन है आपके स्टार्टिंग के दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मैंने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है बहुत डिटेल से, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज की क्लास में कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, उसके बाद है टिस्चेंको रिएक्शन, उसके बाद ये कैटेगरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, एक सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन, एक क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और एक इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ये टाइप्स है, ये कैनिजारो रिएक्शन के क्या है, टाइप्स है। इसके पहले जो आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा उसमें भी आपके 3 टाइप्स आ रहे थे, एक था सेल्फ, एक क्रॉस और एक इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। इसके पहले आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को पढ़ा होगा। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कैसे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आप जो बेस का यूज करते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होता है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में आप जो बेस का यूज कर रहे हैं वो कंसंट्रेट फॉर्म में होगा, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो एल्डिहाइड आप यूज करते हो उनमें एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में आप ऐसे एल्डिहाइड्स का यूज करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही ना हो, उपस्थित ही ना हो। तो इस तरह के एल्डिहाइड आपके कैनिजारो रिएक्शन को शो करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको कि एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन में मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बहुत है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि आपके ऐसे एल्डिहाइड्स, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड में ये क्या है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है तो ये वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये कैनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें HCHO, इनमें ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि एक ही कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप का है, तो इसमें अल्फा कार्बन भी नहीं, अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो इस तरह के जो फॉर्मल्डिहाइड, इस तरह के जो एल्डिहाइड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन को समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस, कि आपका ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को शो करेगा, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। बस यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन में जो हम बेस यूज करते हैं, जो एल्कली यूज करते हैं, वो डाइल्यूट NaOH होता है, डाइल्यूट बेस होता है। NaOH लो चाहे KOH लो, तो यहाँ पे डाइल्यूट हम यूज करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। लेकिन कैनिजारो में हम कंसंट्रेट NaOH को यूज करते हैं, NaOH या KOH, कोई भी बेस ले सकते हो। तो यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन में हम कंसंट्रेट बेस को लेते हैं और एल्डोल कंडेंसेशन में हम डाइल्यूट बेस को लेते हैं। ये जो दो इंपॉर्टेंट मेन डिफरेंस यही है, बाकी बहुत सारे डिफरेंस है लेकिन यही आपके मेन डिफरेंस है। समझ में आ रहा बात? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन मत लो, पूरा ही खत्म हो जाएगा ये कैनिजारो रिएक्शन, तो मैं इन दोनों का डिफरेंस भी लिखवा कर समझा दूंगी आपको, ठीक है। फिलहाल आपको ये 2 चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एल्डोल में आपका ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कैनिजारो में ऐसे एल्डिहाइड लेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो। एल्डोल में डाइल्यूट बेस लेंगे और कैनिजारो में कंसंट्रेट बेस लेंगे, ये मेन 2 डिफरेंस, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन का क्या होता है, ऑपोजिट होता है, सब कुछ डिफरेंस है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो एसिटाल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन देगा
तो फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन को देगा। बेंजल्डिहाइड में भी आपका एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन एन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे एल्डिहाइड्स जो अल्फा हाइड्रोजन एटम को कंटेन नहीं करते हैं, उनका रिएक्शन जब हम करवाते हैं व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेट एल्कली सॉल्यूशन, जब हम ऐसे एल्डिहाइड्स का जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उनका रिएक्शन जब हम किसी कंसंट्रेट एल्कली सॉल्यूशन के साथ कराते हैं, तो वहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन पाया जाता है, देखा जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि उसमें रिडक्शन भी हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब 11th में आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन या रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। याद आ रहा है आपको? तो आपका कैनिजारो रिएक्शन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ये वाइवा में भी पूछ सकता है, एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कैनिजारो रिएक्शन जो होता है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो होता क्या है कि हम ऐसे एल्डिहाइड्स को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उसको जब हम किसी कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। दैट्स ऑल, बस हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जब उसका रिएक्शन हम कंसंट्रेट बेस के साथ कराते हैं, तो वहां पर एक रिडॉक्स रिएक्शन पाया जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देखा जाता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। इसी रिएक्शन को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। लेकिन आपका एल्डोल पे क्या बन रहा था, एल्डोल के ट्रांजिशन में एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा था। एल्डोल का मतलब कि उस ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, तो उसको एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप भी हो, अल्कोहल भी हो, अल्कोहल का भी फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसको बोलेंगे कि वो एल्डोल है। वो प्रोडक्ट क्या है, एल्डोल है। तो एल्डोल का ट्रांजिशन में आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन रहा है। ये तीसरा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया आपको बात? आगे देखिए, तो इस रिएक्शन में भी हम दो मॉलिक्यूल्स ही लेते हैं एल्डिहाइड का। अब यहाँ पर आप अगर सेम मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड का, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड का सेम मॉलिक्यूल आपने ले लिया दो, तो वहां पर सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन कहलाएगा। सब पढ़ाया मैंने, एल्डोल में पढ़ाया आपको सेल्फ, क्रॉस और इंट्रामॉलिक्यूलर। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होने वाला है, क्रॉस, सेल्फ और इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन में। तो यहाँ पर अगर सेम एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो आपका सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन होगा और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा, ठीक है। अगर आप डिफरेंट एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे, मतलब एक बेंजल्डिहाइड ले लिया और एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, तो यहाँ पर डिफरेंट एल्डिहाइड हो गए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर आपने एक ही एल्डिहाइड लिया है जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है और कंसंट्रेट बेस के साथ आपने लिया है, तो उस तरह के एल्डिहाइड इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने इस तरह से लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, वो कंसंट्रेट एल्कली के साथ हीट जब हम करते हैं तो अल्कोहल बनता है और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। अब कैसे होगा सब मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म के साथ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, यहाँ पर एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस्ड होकर अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। रिड्यूस्ड मतलब कि एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन घुस गया और आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि एक एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, मतलब रिड्यूस्ड हो गया। अब एक एल्डिहाइड, जो दूसरा एल्डिहाइड बचा हुआ है, वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, मतलब वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना रहा है। तो यहाँ पर आपका इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड हो रहा है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसी को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। आई बात समझ में? तो कैनिजारो रिएक्शन एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में कन्वर्ट होता है। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो
रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, अब हम रिएक्शन को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स का विद कंसंट्रेट NaOH और हीट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देख सकते हो आपकी यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके एडजेसेंट वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, लेकिन उससे अटैच हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये आपका कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा। यहाँ पे कंसंट्रेट NaOH है, हीट है, और यहाँ पे आपका ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या है, कैनिजारो रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। अगर यहाँ पर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेती CH3CHO, तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता और यहाँ पर कंसंट्रेट NaOH की जगह पर डाइल्यूट NaOH हो जाता, तो कौन सा रिएक्शन देता, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देता। ठीक है, तो सबसे पहले आप पहचानेंगे कि वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है कि कैनिजारो रिएक्शन है, सबसे पहले आप यही पहचानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट NaOH है, यहाँ पे ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब कि ये कैनिजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले आप रिएक्शन को पहचानिए, उसके बाद फिर आप रिएक्शन को कीजिए। तो यहाँ पर बेंजील्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा अल्कोहल में और दूसरा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बना देती हूँ आपको, उसके बाद इसका मैकेनिज्म हम करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पर C कर दो, यहाँ पर OH कर दो और यहाँ पर H2 कर दो, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो और यहाँ पर OH कर दो, तो क्या बच जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपका एक बेंजील्डिहाइड बेंजाइल अल्कोहल में रिड्यूस हो गया। दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर C कर दो, यहाँ OH कर दो, यहाँ पे O Na+- इस कार्बन से यहाँ पर OH कर दो और यहाँ पे C=OH होगा ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाकर Na+ कर दो, तो ये क्या बन गया आपका, बेंजोइक एसिड का साल्ट, तो इसको बोलेंगे साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर जो हमने बेस लिया है वो क्या क्रिएट करेगा, OH- आयन को क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ पर जो बेंजील्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, C=OH, ये क्या है, बेंजील्डिहाइड का पहला मॉलिक्यूल। यहाँ पर OH- जो आपने बेस में लिया है वो आएगा, ये फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है। तो अगर यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होता, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता, तो यहाँ पर OH- एक बेस का काम करता, वो उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर के फॉर्म में निकल जाता। क्यों, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं और ये बेस है, तो वो बेस उस एसिड के साथ रिएक्शन किया अल्फा हाइड्रोजन के साथ और H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपका जो OH- है ये एक न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे काम करेगा। मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ाया था तो आपको बताया था मैंने कि कोई भी बेस कब बेस का काम करता है और कब न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो बेस का काम करेगा, लेकिन अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, तो वो OH- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। यहाँ पर आपका एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंस है यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि ये नेगेटिव, ये ऐसे मूव किया, यहाँ पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये OH- देखिएगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, एसिड है ही नहीं, तो ये OH- उस एसिड पे रिएक्शन नहीं करेगा, वो कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, इस तरह से CO- H और OH, यहाँ पे क्या बन गया आपका, आयन बन गया, इस O पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, तो ये जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर आपका वापस से ये O- इस तरह से आएगा और यहाँ पर H- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ये O- यहाँ पर आएगा तो इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो एज ए हाइड्राइड आयन के फॉर्म में, H- के फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -H- हो जाएगा और
डबल बॉन्ड OH मतलब बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो H माइनस हाइड्राइड आयन को निकालने के बाद आपका बेंजोइक एसिड बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये आपका जो H माइनस है वो अटैक करेगा दूसरे बेंजील्डिहाइड के मॉलिक्यूल में। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH पहला बेंजील्डिहाइड के मॉलिक्यूल से क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। अब दूसरा जो बेंजील्डिहाइड है, और यहाँ पर आपका ये स्लो स्टेप में ये रिएक्शन होती है। स्लो स्टेप में आपका बेंजोइक एसिड बनता है। फर्स्ट स्टेप में OH माइनस का अटैक होगा, स्लो स्टेप में बेंजोइक एसिड बनेगा, और H माइनस का अब अटैक होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, और CO पर नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक और हाइड्रोजन आकर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में बेंजोइक एसिड है और एसिड का काम होता है H प्लस को सॉल्यूशन में रिमूव करना। तो यहाँ से बेंजोइक एसिड का H प्लस रिलीज होगा, C डबल बॉन्ड OH प्लस, और ये वाला जो आयन है CO नेगेटिव हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा और H प्लस और ये O माइनस। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये एसिड है और एसिड हमेशा H प्लस को रिलीज करता है। तो यहाँ पर ये H प्लस इस O नेगेटिव के पास चला जाएगा और बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, COH हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, C6H5CH2OH, C6H5CH2OH। तो क्या बन गया, बेंजाइल अल्कोहल। तो एक आपका बना बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से H प्लस निकला और कहाँ अटैक किया, एल्कोक्साइड आयन पे, इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन। अब यहाँ पर ये H इसको ले लिया और बन गया बेंजाइल अल्कोहल। अब फर्दर क्या होगा, अब ये जो आयन बचा हुआ है C6H5COO नेगेटिव, ये क्या करेगा कि आपके मीडियम में सॉल्यूशन में सोडियम प्लस भी तो है, ये OH माइनस कहाँ से आया, NaOH से आया। तो Na प्लस जो बचा हुआ है वो इस O माइनस के साथ आके जुड़ जाएगा और बेंजोइक एसिड का साल्ट बन जाएगा, साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ON प्लस नेगेटिव। ये बन गया आपका दूसरा प्रोडक्ट, साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ से ये इस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आपका यहाँ पे बन गया और पहला प्रोडक्ट आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है फॉर्मेल्डिहाइड का। यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं कंसंट्रेट NaOH के साथ और हीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन वाले अल्कोहल में, मतलब CH3OH में, मतलब मैथिल अल्कोहल में। ठीक है, और ये जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब HCOOH। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पे सोडियम है तो इस H को हटाकर यहाँ पे इसका साल्ट बना देंगे, मतलब सोडियम फॉर्मेट। एक कार्बन वाला अल्कोहल मतलब मैथिल अल्कोहल, और एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड, और उसका H हटाकर यहाँ पे Na को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा अल्कोहल और ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। सेम पहले जैसा ही मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में क्या होगा कि एक फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो हमने बेस लिया है OH माइनस, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, HCO नेगेटिव हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो है नेगेटिव चार्ज, ये चूंकि फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो ये इधर आएगी और ये H माइनस बाहर निकलेगा, क्योंकि इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी ना, ये इधर आएगा तो कार्बन अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए H को एज ए H माइनस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा माइनस H माइनस,
हाइड्राइड आयन यहाँ पर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये आपकी फास्ट स्लो स्टेप होगी, ठीक है। पहला स्टेप फास्ट था, दूसरा स्टेप जो है वो स्लो होगा। स्लो स्टेप में फॉर्मिक एसिड बनेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये H माइनस जो निकला है यहाँ से, ठीक है, वो H माइनस दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के पास आया और उसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, ठीक है। अब क्या होगा, सेम वही O नेगेटिव H, यहाँ पे क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन, मतलब मेथॉक्साइड आयन। CH3O नेगेटिव क्या है, मेथॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर तीसरे स्टेप में ये जो मेथॉक्साइड आयन है ये रिएक्शन करेगा इस फॉर्मिक एसिड के साथ। कैसे करेगा, देखो यहाँ पर OH प्लस माइनस, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है, तो H प्लस को रिलीज करेगा सॉल्यूशन में और ये H प्लस इस O नेगेटिव से आके जुड़ जाएगा, तो HCH और यहाँ पर OH क्या बन गया, एल्कोहल। पहला जो मेन प्रोडक्ट है मेथिल एल्कोहल बन गया। प्लस दूसरा स्टेप में क्या होगा, आपका दूसरा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो होगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फॉर्मेट आयन। अब ये जो फॉर्मेट आयन है HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आपका जो सोडियम प्लस बचा हुआ है सॉल्यूशन में उसके साथ मिलकर साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बना लेगा। तो ये आपका दूसरा प्रोडक्ट बन गया, साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो पहला प्रोडक्ट एल्कोहल, दूसरा प्रोडक्ट साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। जल्दी से इसको नोट। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो इसमें हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स को लेंगे। इसके पहले वाले में हम सेम तरह के एल्डिहाइड ले रहे थे, तो वहां पर क्या हो रहा था, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। लेकिन अब हमने डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिया है तो क्या हो गया, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब यहाँ पर बेंजील्डिहाइड के साथ फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे और कंसंट्रेट NaOH के साथ हम हीट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आपने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मेल्डिहाइड के और भी तो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे, बेंजील्डिहाइड के दूसरे और भी मॉलिक्यूल्स होंगे। तो कंसंट्रेट NaOH के साथ फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब एक तो मैथिल अल्कोहल बनेगा और दूसरा आपका क्या बनेगा, साल्ट ऑफ मैथिल अल्कोहल। तो दो प्रोडक्ट तो आपका सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन से होगा। फिर यहाँ पर बेंजील्डिहाइड के भी दूसरे और मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके साथ वो सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन देगा कंसंट्रेट NaOH के साथ। तो यहाँ पर आपका एक तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और दूसरा बेंजोइक एसिड का साल्ट बनेगा। तो चार प्रोडक्ट तो आपके ऐसे ही बन गए, ठीक है। सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन से चार प्रोडक्ट आपके बन गए। अब क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा कि बेंजील्डिहाइड से आपका बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, CH2OH। बेंजील्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड से आपका बन जाएगा साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर आपका क्रॉस कैनिजारो का ये दो मेन प्रोडक्ट है। बाकी इसके अलावा जो चार प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी आपके सॉल्यूशन में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेंजील्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड से साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ये दो आपके बनेंगे क्रॉस कैनिजारो प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस कैनिजारो प्रोडक्ट। ये दोनों प्रोडक्ट जो होगी क्रॉस कैनिजारो कहलाएंगे और बाकी के जो चार बन रहे हैं वो सेल्फ कैनिजारो प्रोडक्ट कहलाएंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक पहले वाला जो मैकेनिज्म मैंने बताया था ठीक वैसा ही है। पहले स्टेप में आप बेंजील्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे OH माइनस के साथ, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फिर H माइनस निकालिए और फिर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जोड़िए और फिर प्रोडक्ट देखिए कि क्या क्या बनता है। मैकेनिज्म सबका सेम है। पहले स्टेप में आप बेंजील्डिहाइड का OH माइनस से रिएक्शन करवाइए तो आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिर दूसरा केस लीजिए, दूसरे केस में हो सकता है कि OH माइनस इस फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक करे, उसके बाद इसमें से H माइनस निकले और फिर जाकर बेंजील्डिहाइड से जुड़े, तो वहां पर भी प्रोडक्ट बनेगा। तो सारा आप प्रोडक्ट यहाँ पर निकाल के आप खुद से रफ कॉपी में कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। सो स्टूडेंट्स, तो आपने जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को अपने पिछले क्लास में, तो उसमें मैंने आपको काफी डिटेल से मैकेनिज्म के साथ कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं सब मैंने बताया था।
क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन भी सेम वैसा ही है और इसका भी मैकेनिज्म मैंने सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन में बता दिया है। तो आपको बस क्या करना है कि रफ कॉपी उठाना है और प्रोडक्ट बना बना के आपको देखना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं और सारे प्रोडक्ट का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे कि आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाया है। काफी आसान था, इसलिए मैंने मैकेनिज्म को छोड़ दिया क्योंकि सेल्फ जो कैनिजारो रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज्म है वही आपका क्रॉस में भी लगेगा, वही आपका ग्लाइऑक्सल में भी, मतलब आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन में भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन जो थर्ड है वो क्या होता है कि इसमें एक ही एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे एग्जांपल है ग्लाइऑक्सल, इसमें ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और ये इस तरह का जो एल्डिहाइड है ये इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन को शो करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप है, इस कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वजह से ये खुद ही एक दूसरे से ही आपका कैनिजारो रिएक्शन को शो करने लगते हैं, एक दूसरे से ही जुड़ने लगते हैं। ये वाला कार्बन एक दूसरे से ही जुड़ने लगते हैं और आपका क्या बन जाता है, कैनिजारो रिएक्शन कंसंट्रेट बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, होता क्या है कि इस ग्लाइऑक्सल का, ठीक है, दो एल्डिहाइड ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कंपाउंड का नाम है ग्लाइऑक्सल। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्बन जो होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक कार्बन जो है वो साल्ट ऑफ एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और एक हाइड्रोजन, ठीक है, और ये जो कार्बन है ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, साल्ट ऑफ एसिड, नेगेटिव। जैसे आपने अभी तक पढ़ा सेल्फ कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, उसमें क्या हो रहा था कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में एक मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन इस वाले केस में जो इंट्रामोलिकुलर है, जो आपस में ही अपने मॉलिक्यूल के अंदर ही रिएक्शन करने लगते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH के साथ, और एक कार्बन अल्कोहल में और एक कार्बन साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोडक्ट आपका बनता है। अब फर्दर हम डाइल्यूट HCl के साथ इसको ले लें, डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये Cl और ये Na मिलकर माइनस NaCl के फॉर्म में निकल जाएगा और ये H प्लस यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा H, इसको ऐसे लिखेंगे CH2OH COOH, CH2OH, ठीक है, और इसी कार्बन से ये जुड़ा हुआ है COO और H, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। नाम सुना होगा अगर आप बायो के, ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड। तो ये आपका क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट। सो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो बेस के साथ एल्कीली के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या बनता है। तो पहला रिएक्शन आपने पढ़ा कि एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हमने एल्डिहाइड कीटोन का बेस के साथ, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करवाया। दूसरा आपने पढ़ा कैनिजारो रिएक्शन, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन का कंसंट्रेट बेस के साथ रिएक्शन करवाया। तीसरा है रिएक्शन टिस-कैनको रिएक्शन, ठीक है, ये तीसरा है, एल्डोल खत्म, कैनिजारो रिएक्शन खत्म। अब हम पढ़ेंगे टिस-कैनको रिएक्शन के बारे में। ये टिस-कैनको रिएक्शन साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है और इस रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन विद एल्युमिनियम इथॉक्साइड। अब इसमें हम एल्डिहाइड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम जो बेस ले रहे हैं वो है एल्युमिनियम एथॉक्साइड। तो कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन का ये मिक्सअप रिएक्शन है। ये जो टिस-कैनको रिएक्शन है ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और कैनिजारो रिएक्शन दोनों का ही ये मिक्स है। कैसे, इसमें हम ऐसा एल्डिहाइड या ऐसा कीटोन लेते हैं, मतलब से फर्क ही नहीं पड़ता कि अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, हम इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी एल्डिहाइड इसमें ले सकते हैं, एसिटिल्डिहाइड ले सकते हैं या फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ले लिया, साथ में हमने एल्युमिनियम एथॉक्साइड ले लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कैनिजारो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो प्रोडक्ट, जैसे एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आधा आपको लगेगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है और आधा आपको लगेगा कि ये कैनिजारो रिएक्शन है, तो दोनों ही रिएक्शन का ये क्या है, मिक्सअप है। तो यहाँ पर जैसे मैंने एसिटिल्डिहाइड ले लिया तो इसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, मतलब एथिल अल्कोहल, और साथ में कैनिजारो रिएक्शन में जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए देखते हैं टिस-कैनको रिएक्शन होता क्या है। तो ऑल एल्डिहाइड्स विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, आपका बस एल्डिहाइड होना चाहिए, कैन बी मेड टू अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्युमिनियम एथॉक्साइड। अब यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन का नाम क्यों आया, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड,
ये कैनिजारो रिएक्शन में भी बन रहा था। इस वजह से कैनिजारो रिएक्शन की तरह ही एल्युमिनियम एथॉक्साइड से रिएक्शन होगा तो आपका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो कैनिजारो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे हमने जो एल्डिहाइड लिया है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं इससे हमें मतलब नहीं है। एल्युमिनियम एथॉक्साइड होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए और यहाँ पे कैनिजारो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं टिस्कैनको रिएक्शन। ठीक है, ये थर्ड टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला आपने एल्डिहाइड लिया है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बनेगा, मतलब CH3 CH2OH, ये बन गया एथिल अल्कोहल। ठीक है, प्लस 2 का अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल से अल्कोहल बन गया, दूसरा जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है उससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल, दूसरे मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक एसिड बन गया। तो ये आपका जो बन रहा है ये बन रहा था कैनिजारो रिएक्शन में। ठीक है, ये जो आपके बन रहे हैं ये कैनिजारो रिएक्शन में भी बन रहा था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जस्ट लाइक कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपका ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, एल्डिहाइड होना चाहिए, साथ में एल्युमिनियम एथॉक्साइड होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं टिस्कैनको रिएक्शन। ठीक है, ये भी थोड़ा फेमस है, आपके रेगुलर के एग्जाम में ये आ सकता है। तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें नेक्स्ट है आपका एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। तो वैसे भी मैंने कई बार बता दिया आपको, एल्डोल कंडेंसेशन में हम डाइल्यूट बेस लेते हैं और कैनिजारो रिएक्शन में हम कंसंट्रेट बेस को लेते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में हम ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में हम ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल प्रोडक्ट बनता है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों होता है, और कैनिजारो रिएक्शन में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। 3 डिफरेंस तो ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, और बाकी के भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दीजिए। आज की क्लास यही तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत और बचा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।